ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार और करते हैं अपने जीवन का श्रृंगार। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां जो जिन पर है हमारा अधिकार। चलिए समय को ज्यादा ना जाया करते हुए बाबा की उन शिक्षाओं की ओर जो स्वयं भगवान हमारे लिए हर रोज तैयार करके रखता है कि मेरे मीठे मीठे बच्चे शिक्षाओं को धारण करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनाएं। इतना उच्च कोटि का बनाएं कि वर्तमान भी हमारा चमकने लगे। भविष्य तो है ही चमकीला, लेकिन वर्तमान में भी वो चमक दिखाई देने लगे। तो आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली के महावाक्यों का सार। 2 मार्च 2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे बाप के बने हो। हाँ भाई, बने हैं या बाबा कह रहा है बाप के बने हो। मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। मम्मा पापा को फॉलो करने से और पढ़ाई पर अटेंशन यानी ध्यान देने से, ये 2 बातें जिंदगी भर के लिए कायम कर लो। फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को करना है, मातेश्वरी जगदम्बा माँ प्यारी मम्मा को करना है, और पढ़ाई की एक एक पॉइंट्स पर ध्यान देना है। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर नहीं, इन पॉइंट्स के साथ हमारी जिंदगी भी एक किताब है, उसको भी पढ़ा करो साथ साथ, है ना। जीवन भी हमारी एक किताब, और ऐसी खुली किताब बनाओ जो हमारे इस पढ़ाई से दूसरे भी पढ़ सके इस किताब को, कि जिंदगी हो तो ये हो। ये है वाकई में जीवन, इसे कहा जाता है मानव जीवन। मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में बच्चे आखिर अंतर क्या है? बाबा कहते हैं जो अपनी मत पर कर्म करते हैं, करते ही आए आज तक, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर फिर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मन मत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती, आदि आदि आदि। बच्चे ये सब कर्म कूटना है। श्रीमत पर तुम ऐसे कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई कर्म कूटने नहीं पड़ते। ईश्वरीय सिस्टम हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है, और जो बाबा की श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करते हैं उन्हें कभी कर्म कूटने नहीं पड़ते। इसलिए मनमत को छोड़ अभी श्रीमत पर चलने का प्रयास नहीं, 20 नाखूनों का जोर लगाना है, ताकत लगानी है, जितना फिर कर सको। हाँ, वही वाली बात है, बाबा इतना कहता है तब इतना तो कर पाते हो, पूरी ताकत लगाओ, फिर जितना भी हो लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अपनी तरफ से कोई कसर ना रहे, ये हमेशा याद रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते। मन मत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती, डॉट डॉट डॉट। ये सब कर्मों को कूटना है बच्चे। कूटते ना, धान को कूटते हैं भाई, धान वही जमीन में तो उन्हें तो कूटना पड़ेगा, जो बोगे वही कूटना पड़ेगा। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ उच्च कोटि के कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई कर्म कूटना नहीं पड़ता। अच्छे अच्छों को देखो, हाय मेरे कर्म, ऐसे मत में हाथ। गीत बजा है, ये गीत हर दिल को गाना चाहिए जिसने बाबा को पाया है, बाबा के सारे अधिकारों को प्राप्त किया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया है ना। बहुत सुंदर गीत है बाबा की याद में, सुन के तो देखो।
रोमांच खड़े हो जाएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। हाँ भाई, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया, बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम बच्चे ले रहे हैं, तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो बच्चे उस समय पर और किसी का कोई इस धराधाम पर साम्राज्य था ही नहीं। पूरे विश्व में इस संपूर्ण धराधाम पर एक ही धर्म था जिसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सृष्टि के आदिकाल से ये सनातन संस्कृति चली आ रही है, देवत्व से भरी हुई, जिसको कहते हैं देवी देवता धर्म। वहां के मनुष्य आत्माओं में दिव्य गुण दिव्य धारणाएं होती हैं जो अभी वर्तमान में हम संस्कार डाल रहे हैं, इसलिए देवी देवता धर्म कहलाता है। बाबा कहते बच्चे श्री लक्ष्मी नारायण का ही घराना था, फिर अकेले लक्ष्मी नारायण नहीं, 1 2 3 4 6 7 8 9 में जय श्री राम, है ना, सीताराम का राज्य। इसीलिए अष्टमी श्री कृष्ण की मनाते हैं और 9वां जन्म क्योंकि श्री रामचंद्र जी का हुआ, इसलिए उनके जन्म दिवस को राम नवमी कहते हैं। वाह, कितनी अच्छी यादगारें बनी हुई। थैंक यू बाबा, जिनके आधार से अपने ज्ञान को कितना अच्छा हम क्लियर कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। बाबा कहते जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड रजाई चलती है ना, वो है यूनाइटेड नेशन किंगडम। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। बच्चे ये मनुष्य भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाबा को जाना है, पहचाना है, अर्थात बाप को पहचाना अर्थात विश्व की राजाई पाना। देखो, अब जो जितना पहचानता है उतना अधिकारी बनता है। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। डबल सिर ताज माना एक वो हीरे जड़ित ताज और एक आत्मा का जो ओरा है वो सुरक्षा कवच, पवित्रता का, प्योरिटी का क्राउन। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, श्री लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। आज भी मंदिरों में बड़े बड़े राजा लोग पूजा करते हैं, अपने घर में भी मंदिर बना करके रखते हैं, अपने अपने महलों में। देखो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि का बीवी तो राजा थे और ये जो मंदिर बनाते हैं ये भी राजा हैं, परंतु वे सतयुग त्रेता के राजा थे, ये द्वापर कलयुग के हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। क्यों? ये बातें शिव बाबा बैठ इनके द्वारा हमें समझाते हैं। किनके द्वारा? साधारण मानवीय तन, प्रजापिता ब्रह्मा के तन के आधार से शिव बाबा हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान महाराजा महारानी थे, संपूर्ण पवित्र आत्मा थे। राजा रानी ना भी हों, जो भी होंगे, लेकिन संपूर्ण पवित्र आत्मा होंगे, देवी और देव आत्मा होंगे, देवता होंगे। ये जो बच्चे शिक्षा मिलती है उसको धारण करना है। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सभी पर रहम करते हैं, ब्लिस करते हैं, क्योंकि बाबा को कहा जाता है ब्लिसफुल। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सके, ब्लिस अर्थात मेहर। तो यहां तो देखो, तत्व आदि बच्चे इस कलयुग में सब तमो प्रधान हो गए। अति धूप पड़ेगी तो अति में, बारिश पड़ेगी तो अति में, ठंड भी पड़ेगी तो कड़ाके की, है ना। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान वैकुंठ संसार में, उस सतयुगी संसार में ये प्रकृति भी सिस्टम में रहती है, हमेशा बाहरी मौसम रहता है, बसंत ऋतु। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों के साथ साथ इस सारे तत्वों पर भी ब्लिस करते हैं, रहम करते हैं। ब्लिस अर्थात मेहर, रहम। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ऐसे कर्म करना सिखलाता हूं जो आप आत्माओं को, यानी हम बच्चों को कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। आधी रोटी खा लो लेकिन कर्म अच्छे करो, ये ध्यान रहे, उसमें किसी की बद्दुआ ना हो। इतना भी अटेंशन दे दिया तो ये ब्राह्मण जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी हो, सर्वहितकारी हो, सर्वश्रेष्ठ हो और बाबा की श्रीमत पर हो। बस बच्चे, तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखलाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे।
मन मत पर चलने से, मायावी मत पर चलने से कर्म कूटते हैं। बुखार हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, जो भी छोटे मोटे शारीरिक जो भी कष्ट हैं बच्चे, ये कर्म भोग है, आत्मा भोगती है। दवाई रखी रहेगी सामने, खाने का टाइम नहीं है रहेगा, भूल जाएंगे आप, क्योंकि दर्द अभी 2 घंटे और आपको सहन करना है। आप खुद वैद्य हैं, आप सारी नॉलेज रखते हैं कि इस बीमारी की का ये इलाज है, ये है, लेकिन आप करेंगे नहीं, दूसरों को कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे कर्मों का लेखा जोखा है। दुनिया में भी कहते हैं लाखों करोड़ों का इलाज कराया, लेकिन एक मिट्टी से ठीक हो गया, जब ठीक होना था हो गया। कई बार आपके भी अनुभव होंगे, अरे पता नहीं वो दर्द था तो सही, पता नहीं किधर गायब हो गया, है ना, ऐसे होता है। और जब तक नहीं जाना है उसको, हिसाब किताब पूरा लेता रहेगा। आप करते रहिए उसका इलाज, पैसे भी देते रहो, दर्द भी झेलते रहो। तो ये बड़ा सिस्टम है गहरा। तो इस सारे सिस्टम का एक निचोड़ ये समझना है कि चाहे जैसे भी प्रभु रखो, लेकिन हमारे से कर्म श्रेष्ठ ही हों। इतनी ताकत मेरी मन और बुद्धि को जरूर दो, इतना समर्पित कर दो अपने मन और बुद्धि को बाबा के सामने, हवाले कर दो उसको, यही समर्पण है। और अपने ऊपर भी अटेंशन रखो, कुछ नहीं हो झोपड़ी में गुजारा कर लो, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को अवश्य इकट्ठा करते रहो, जो तुम्हारी भी भले के काम में आए, और जरूरत पड़े तो औरों को भी उस श्रेष्ठ कर्म की पूंजी से उनका भी भला कर सको। देखो बच्चे, सब कर्म भोग है, देवाला आदि लगता है, ये भी कर्मों को कूटना है बच्चे। देवाला समझते हो, घाटा पड़ गया अचानक, उसी कार्य में, उसी बिजनेस में हजारों लोग सफल हुए और एक व्यक्ति फेल हो गया, क्या रीजन है बताओ। तो यही कर्मों को कूटना है बच्चे। इसलिए बाप तुम बच्चों को कर्म करना सिखलाते हैं श्रेष्ठ। जो जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं बच्चे, उतना उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। कौन सा पद? भविष्य में भी और वर्तमान समय भी दिलों पर राज्य करते हैं, दिल तख्त पे, भगवान के भी और इंसान के भी। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, श्रेष्ठ कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों की पढ़ाई पढ़ाने आया हूं। तो जो जितना पढ़ेगा है, तो बच्चे पढ़ाई बहुत सिंपल, पढ़ाने वाला भी सिंपल, निराकार है, कोई अहंकार नहीं। देखो, सूक्ष्म व स्थूल जो भी चित्र हैं, चित्रधारी को कभी भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा, अव्यक्त, विष्णु, शंकर ऊपर दिखाते ना, वास्तव में इनके सूक्ष्म शरीर है, हड्डी मांस के जैसे नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो भी चित्रधारी हैं, शरीरधारी हैं, चाहे साकार हो चाहे आकार हो, वो भगवान नहीं हो सकते। ईश्वरीय सत्ता बार बार कह रही है, भगवान जो है विचित्र है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। देखो बच्चे, अभी संगम पर बाप तुम्हें डायरेक्ट कर्म करना सिखलाते हैं, अर्थात डायरेक्शन देते हैं बच्चे, ऐसे से करो। करण करावनहार है ना, करता भी है और करवाता भी हम बच्चों से। श्रीमत मिलती है बच्चे, ऐसे करो ऐसे करो, यह ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर, फिर यही आत्मा राज्य करेगी। और साथ में ब्रह्मा बाबा के तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी जो अभी वर्तमान में हो बाबा के साथ, वो भविष्य में तुम भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार हूं, बाकी सब आकारी हैं, सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो बच्चे। कितनी उच्च कोटि की सर्विस है। बाबा कहते हैं, हम तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूं जो बच्चे भविष्य में तो क्या वर्तमान में भी कभी दुखी नहीं होंगे। कर ले कर्म की तू पहचान रे मानव, कम कम कर ले ध्यान, लेकिन कर ले कर्म की तू पहचान। ध्यान नहीं लगता, योग नहीं लगता, लग जाएगा। ऐसा जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, दिल की दुआएं लेंगे लोगों की, तो तुम्हारा ध्यान भी प्रचंड लगेगा। और खाली सूखे सन्यासी बैठे रहे और कर्म करने की बात जी आई तो विकर्म कर दिया, दिल दुखा दिया। तपस्वी तपस्या कर रहा था, चिड़िया ने आके खोपड़ी पे कुछ कर दिया, मारी दृष्टि, चिड़िया भस्म हो गई। तो कैसे काई की तपस्या, विक्रम बन गया, उसकी जान ले लिया आपने। तो बाबा कहता बच्चे, तपस्या का बल भी श्रेष्ठ कर्मों में 4 चांद लगाता है, उच्च कोटि के कर्म करने की हिम्मत प्रदान करता है, आत्म बल मिलता है, इसलिए तपस्या काम आती है।
प्योरिटी का पालन कर सकें, नजरिया अच्छा रख सकें, ये सारा कुछ करने के लिए आपको बल चाहिए ना, आत्मिक। और वो आत्मिक बल बाबा की याद से आता है, ये मानो आप। बाकी आपने बहुत सारा आत्मिक बल इकट्ठा किया, लेकिन प्रयोग कहीं दूसरी जगह कर दिया, जान हानि में, मान हानि में, है ना, दुर्व्यवहार में, तो वो तपस्या भी तपस्या नहीं रहेगी। इसलिए उच्च कोटि के कर्म जो बाबा सिखलाते हैं बहनों भाइयों, उस पर विशेष ध्यान देना है। मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले, मेरे अंदर में कोई ऐसी भावना ना पैदा हो जो दूसरे को जाके दुखी करे, उसके पुरुषार्थ में ढीलापन डाले, या बाबा से उसकी बुद्धि कट करे। इतना अटेंशन देना है बस, बाकी सब अच्छा अच्छा चलेगा। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम जितनी मेहनत करो, सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ, तुम्हारे कर्मों पर है। सूर्यवंशी घराने की राजाई प्राप्त करो, चाहे चंद्रवंशी घराने की राजाई प्राप्त करो। सतयुग में शुरू में जाओ, बीच में जाओ, लास्ट में जाओ, त्रेता में जाओ या त्रेता के लास्ट में जाओ, वही तुम्हारी ऊपर है। रास्ता बाबा ने बता दिया, ये मंजिल है, इतनी दूरी है, चलना इस तरीके से है। अब आप चाहे चलो ना चलो, चाहे बैठे रहो रास्ते में, तुम्हारी मर्जी है। देखो बच्चे, सारा पुरुषार्थ पर है। ये सरस्वती मातेश्वरी जगदम्बा मैया के लिए बाबा कह रहे हैं, जिसकी आराधना भी कितनी पूरा विश्व में होती है। कोई भी कार्य करने से पहले मातेश्वरी जगदम्बा जननी का हर व्यक्ति, चाहे वो म्यूजिशियन हो या फिर वैसे कोई नॉलेज के रूप में, सबसे पहले सरस्वती की वंदना की जाती है। तो किसका यादगार है? बाबा कहते देखो बच्चे, ये सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री है, बेटी है। सरस्वती का भी गायन है और ब्रह्मा बाबा का भी अजमेर में मंदिर है। मुख्य है 4 धर्म, फिर आजकल तो बहुत छोटे छोटे निकले, ये उस समय की मूल्य है। अभी तो बहुत सारे मुख्य, उसमें 7-8 को डाल दिया है। देखो बच्चे, आपस में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहां तहां कैसे कैसे पार्टीशन हो गई, आसमान बांट दिया, जमीन बांट दी, दिलों को बांट दिया, खान पान बांट दिया, पता नहीं और कितने बंटवारे होने बाकी हैं अंत तक। बाबा कहते सत्य में बच्चे ये सब होता नहीं है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं जो वहां बंटवारा करना पड़ेगा, है ना। बाप ना आए तो तुम बच्चे कैसे सीखो? बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे, इस ड्रामा को भी गहराई से समझना है। या तो जानते हो ना, हम आत्माएं परम धाम से आकर के माता के गर्भ में जाकर के क्या करते हैं, ये चोला धारण करते हैं और फिर बाहर पाठ बजाते हैं। सतयुग भी एक ऐसी दुनिया है, वहां पे भी आत्मा आती है, प्रकृति शरीर बना के तैयार रखता है ऑटोमेटिकली। बाबा कहते इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो, बाप ना आवे तो बच्चों को कौन सिखलाए? मैं तुम बच्चों को सुमति देता हूं, सुमत, श्रीमत। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां श्रीमत है वहां हर प्रकार की संपत्ति यानी खजाना यानी शक्ति काम करने लगती है। देखो बच्चे, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं तो जरूर श्रेष्ठ ही बनाऊंगा। भाई चोर के पास जाओगे तो वो चोर बनने की आइडिया दे सकता है ना। पॉकेट मार के पास जाओ तो वो पॉकेट मार की आपको बातें बता सकता है। जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा आपको। बाबा क्या कहता है, मैं उच्च से उच्च हूं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं, तो मैं बच्चों को क्या बनाऊंगा? श्रेष्ठ ही तो बनाऊंगा। देखो बच्चे, वो श्रीमत पकड़नी चाहिए बाप की। कोई की मनुष्य की मतली इधर उधर की बुद्धि पर चले बच्चे बहुत धोखा खा जाएंगे। इसलिए कदम कदम श्रीमत पर चलते चलो, चलते चलो। इन श्री लक्ष्मी नारायण जैसा तब बनेंगे। उनकी महिमा भी गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेवं, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवं, त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देवा। हे प्रभु, तुम विद्या के विधाता भी हो, दाता भी हो, मात पिता सहायक स्वामी सखा सब ही तुम मेरे, सब कुछ रखवारे हो, आदि आदि, है ना। दोस्त भी हो, प्रिय भी हो, मात सब कुछ हो। तो किसके लिए? किसी शरीरधारी के लिए नहीं। ये गायन उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता शिव बाबा परम धाम निवासी जो है, जिसकी प्रचंड शक्ति से ये सारा धराधाम नहीं, पूरा ब्रह्मांड स्वतः ही संचालित है। स्वतः ही क्या, कोई तो पावर चला रही है ना, तो बस। तो बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, तुमको मत भी देता हूं। देखो बाप रोज रोज तुम बच्चों को
फ्रेश हलवा खिलाते हैं, फ्रेश करते हैं। हर रोज की बाबा की मुरली फ्रेश पावर देती है, फ्रेशनेस प्रदान करती है ब्राह्मणों को। ऐसा लगता है कहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि अरे हम तो बोर हो गए, वही मुरली वही बाबा, वो ऐसा नहीं है, वही नहीं है। हर रोज की मुरली अलग है। काश हम उस बात को समझ पाए, है ना। दुनिया में भी वही हवा, सांस जो आपने ली है, जिस एरिया की ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के बाहर चली गई, अब दोबारा सांस ले रहे हो तो वो कहाँ रही, सेकंड हो गए। तो इन चीजों की नॉलेज, जो बेचारे इन बातों को नहीं जानते वो बोरियत में आ जाते हैं, वो बोर होने लगते हैं। हम हर रोज भोजन खा रहे हैं, हर रोज हमारी बॉडी में नए नए सारे सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, पुराने डेड हो रहे हैं, नए एक्टिव हो रहे हैं, तो हम कहाँ, मतलब बोर होने का तो कोई इस दुनिया में सवाल ही नहीं। नित्य रंग, हर रोज नया नया। बाबा कहते बच्चे देखो, अच्छा मरना तो सबको है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही, भाई मरना तो सबको, जीव हो, जंतु हो, कीड़े मकोड़े, जो भी आया है इस संसार में वो जाएगा भी। हम हैं, आप हैं, बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, कोई भी हो, लेकिन ये गति से सबको गुजरना है। इसलिए मौज को पाकर मौत को ना भूल है बंदे मेरे। बड़ी अच्छी कहावतें बनी हुई। बाबा कहते बच्चे मरना तो सभी को है, तो अभी बाप कहते बच्चे मरने से पहले कुछ मेहनत कर लो, पुरुषार्थ कर लो, प्रीत मेरे साथ जोड़ लो। और क्या खर्च करना है? बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बाबा को तुम्हारा मन चाहिए, मन, और उसमें तुम्हारा ही फायदा है, यानी हम सब आत्माओं का ही फायदा है। बाबा कहते देखो बच्चे, पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको आकर के राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या निश्चय चाहिए? पहले तो इस बात पर निश्चय चाहिए कि शिव बाबा परम धाम से आकर हमें राजाओं का राजा, यानी देवता, देवी दुनिया का महाराजा बना रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं है बच्चे, पुरुषार्थ कर न सको। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि गड़बड़ हो बनती, फिर विनश्यंती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय रखो खुद पर और उस पर, खुदा पर भरोसा पूरा नहीं, भरोसा ही नहीं तो फिर क्या, कुछ नहीं। इसलिए हमेशा नशे में रहो और बाबा को अपने निशाने पे रखो। निशाने पे मतलब एक टिक बुद्धि उधर ही लगी रहे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम जानते हो हर 5000 वर्ष पहले मैं आया था, फिर आता रहूंगा। जानते हो सत्य बोलने वाला एक बाप है, इसलिए दुनिया में और किसी को नहीं कहते। आपने सुना कहीं ब्रह्मा इज ट्रुथ, शंकर इज ट्रुथ, विष्णु इज ट्रुथ, फलाने गुरु इज ट्रुथ? क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते ना। फिर सत्य बोलने वाला एक बाप ही है। बाबा कहते हैं या तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है बच्चे, इसमें कभी तंग नहीं होना। छी, भगवान के मिलने के बाद भी अगर मन बोरियत में जा रहा है, तंगी महसूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हमने अपने जीवन की वैल्यू को समझा नहीं। भगवान समझा रहा है तब तो समझ लो। इसलिए बाबा कहते हैं ये तुम्हारा नंबर 1 हीरे तुल्य जीवन है। सतो प्रधान दुनिया का प्रथम जन्म तो यही है भाई। वो देवताई दुनिया का जन्म तो सेकंड वाला हो जाएगा, याद रखना। तो तंग नहीं होना बच्चे कभी, फुल एंजॉय करो बाबा के साथ। छोड़ो दीन दुनिया की बातें। 2 रोटी चपातियां जरूर खिलाएगा वो, और खिलाता नहीं है क्या? और क्या चाहिए? मैं कभी कभी अपने हेडक्वार्टर्स में जो समर्पित बाबा के रतन है उनके बारे में विचार करता हूं, मुझे माफ करना। उनके चेहरे को देखता हूं, क्या खुशनुमाइयत होती है, क्या रूहानियत होती है, क्या बादशाहत है उनके जीवन में। उन्होंने अरबों खरबों दौलत जोड़ रखी है, 10 20 50 की बिल्डिंगों के कोई मालिक बने, ऐसा तो नहीं है ना। सिंपल, बल्कि सब कुछ त्याग कर और वहां गए हुए हैं। अपना जो भी सेवा मिली है, किसी को दूध पिलाने की मिली है, किसी को पीने की मिली है, किसी को खिलाने की मिली है, किसी को खाने की, जो भी सेवा दिल से अपने लगे हुए मस्त। उन्होंने जिंदगी को समझा है, उन्होंने बाबा को समझा है, उन्होंने समय को समझा है और अपने जीवन की इस वैल्यू को भी समझा है। टेंशन फ्री, हल्के, सब हल्के, सब हल्के हल्के उड़ते रहते हैं बाबा के पास।
उनके चेहरे को देखकर बाबा की याद आ जाती है, उनके जीवन को देख के त्याग और तपस्या याद आ जाता है। ठीक है, तो बाबा कहते बच्चे इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फुल एंजॉय करते हैं, इस ब्राह्मण जीवन को फुल एंजॉय करते हैं, एक सेकंड भी बोरियत आने नहीं देते अपने जीवन में, क्योंकि बाबा साथ है। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, तुम बच्चों को योग बल से सारे विश्व को पवित्र भी बनाना है, जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। हम ही बोरियत में रहेंगे तो हम सर्विस कैसे कर सकेंगे बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बोलो नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा चलेंगे आपकी श्रीमत पर और आप मुझे रखेंगे हंसते हंसते, बनेंगे फरिश्ते, ये मुझे पूरा भरोसा है, निश्चय है। ठीक है, तो बाबा सार का भी सार सुना रहे हैं। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, सदा इसी नशे में रहो। हम राजयोग से भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले हैं, थ्रू राजयोग मेडिटेशन के भविष्य में प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले हैं। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने अभी कही थी, बच्चे कभी भी इस अपने ब्राह्मण जीवन से, हीरे तुल्य जीवन से, ईश्वरीय जीव दिए हुए उपहार है ये जीवन, इससे कभी भी तंग नहीं होने का, जी बिल्कुल नहीं होना है। जीने के बहाने लाखों थे, जीना तो तुम्हें आया ही नहीं कोई भी तेरा। या तो प्रभु तो तेरा हो सकता था, वो खुद आया था, पर तूने दिल से उसको अपनाया ही नहीं, इसीलिए तो बोर हो जाते हो, नहीं तो बोर होने का सवाल नहीं है। भगवान जिसका साथी बन गया हो, आप भी तो जब जरा अपना एक कदम बढ़ाओ, तेरे द्वार खड़ा भगवान, लगा ले तू उसको अपने गले। झोली भरना क्या, समर्पित हो जा, नहीं तो उससे सारे संबंधों का रस लेने की जो कला जानता है वही मुस्कुराता है। बाकी यहाँ पे कभी कभी माया थप्पड़ मार के डाउन कर देती। बाबा कहते बच्चे देखो, विनाश काल में एक प्रीत, सच्ची प्रीत बाप से रखनी है बच्चे। इसी नशे में रहना है हम, थ्रू राजयोग के क्या बन रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेज, और योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है, की सेवा करनी है। इस नंबर 1 हीरे तुल्य जन्म में कभी भी बच्चे तंग नहीं होना। आज प्रतिज्ञा कर लो, क्यों हम तंग हो हमारे दुश्मन नहीं, वो भी क्यों हो, हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं, उनके लिए विश्व बना है। तुम भी खुश रहो भाई, मौज में रहो, ठीक है, हम क्यों तंग हो, हम नहीं होते। बाबा कहते अरे तंग करने वाले तंग हो जाएंगे, तंग करते करते फिर भी हम तंग नहीं होंगे, ऐसा संकल्प करो आज। ये जिंदगी ईश्वरीय देन है, जब तक वो ना चाहे इसे कोई छेड़ नहीं सकता, या हम ना चाहें इसे हलचल में नहीं ला सकते। हम चाहेंगे तो सब कुछ होगा, वो चाहेगा तो, तीसरा का मतलब ही नहीं। बाबा कहते बच्चे आज का वरदान ले लो, प्रभु वरदानी वरदान बांट रहा है, बन करके वरदानी। स्नेह और भावना, स्नेह भी हो और इंटरनल हमारी रूहानी भावना भी हो। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिस प्रभु की प्राप्ति को नहीं कर पाए, दिखाया है वहां पर, प्यार से बांध लिया गया उसे। कुछ गोपियों ने, मां ने बहुत सारी रस्सियों से कन्हैया जी को बांधने की कोशिश की, बांध नहीं पाई, लेकिन जब बंधे तो वह स्नेह के बंधन में बंध गए। मैया ये लो बांध दो, ये बाबा के साथ है। बाबा को ज्यादा समझदार ज्ञानी ध्यानी की आवश्यकता नहीं। प्रभु प्यार करने वाले बनो, प्रभु प्रेम में डूबने वाले बनो, उस सागर है वो सब कुछ दे देगा आपको। अरे अनपढ़ों को पढ़ा देता है, ना बोलने वालों को बोलना सिखा देता है, बुद्धुओं को बुद्धि दे देता है। क्या समझते हो, बस लिंक तो जोड़ो। बाबा कहते स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है, गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध लिया। अरे छाछ पे नचाती थी उसको, है ना। जब बाबा हमारे आते थे, अव्यक्त बाप दादा, और सारी दीदी दादियां हमारी भाई वरिष्ठ बैठे होते थे चारों तरफ,
और गीत बजता था, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, अभी ना जाओ छोड़कर, कि अभी दिल, जो ऐसे गीत बजते थे और बाबा जो दृष्टि दे रहा था, वही सीन ये जो यादगारों में लिखा हुआ है। वाह, ये देखो यहाँ चल रहा है और लोग भटक रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता था। आपको कैसा होता है वो आप जाने। बाबा कहते हैं भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र के रूप में गाया हुआ है, आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से ईश्वरीय सत्ता को, अर्थात परमात्मा पिता जो हमारी आत्माओं का बाप है, उसको बांध देते हो। फिर इसी का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को देते हैं। बच्चे सदा इसी झूले में झूलते रहो बाबा के दिल तख्त पर बैठकर। दिल वाले बाबा का बहुत बड़ा दिल तख्त है, चिंता की बात नहीं। अच्छा, स्लोगन है आज का, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। क्या? जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को मोड़ लेना। ये भी श्री कृष्ण के जीवन काल से सीखो। जैसा समय, जैसी व्यवस्था, वैसी ही अवस्था बना लेते थे। विकराल तो विकराल, दोनों हर तरीके से। तो जीवन जीने की कला सिखाता है बाबा, बस हम सीखने में कामयाब हो जाएं। निःशुल्क सिखा रहा है, कोर्स नहीं करा रहे इतने हजारों रुपए दे करके ये फलाना 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 जिंदगी जीने की कला सीखो, नहीं, फ्री। तो कई लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जो वैल्यू करते हैं वो वैल्यूबल बन जाते हैं, याद रखना। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। जैसा समय वैसा अपने आप को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड की निशानी है। अच्छा भाई, आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की, सेवक की ओम शांति, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, जो आपकी अपनी भाषा हो उसमें हम आपको नमन करते हैं। और पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर के, ऐसा सार जो जीवन को सारयुक्त बनाने में मदद करे। अच्छा, पुनः आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।